हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बेसिक HTML के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला आता है, इसमें जो यूज करने वाले हैं आता है HTML। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी आप ब्राउज़र हैं या यूट्यूब पे जितने भी ऊपर मतलब जो हमें कंटेंट दिख रहा है वो सब जो डिज़ाइन किया गया है वो HTML से किया गया है। उसके बाद आता है CSS। CSS क्या होता है कि ये स्टाइल करता है शीट्स में। जितने भी यूट्यूब या कोई भी ब्राउज़र, गूगल या फेसबुक, जितने भी ब्राउज़र आप देखते हैं उस पर जो कलर यानी स्टाइल किया गया है वो सब CSS से करते हैं। और जावास्क्रिप्ट में जैसे बटन कैसे वर्क करता है, नेविगेशन बार कैसे वर्क करता है, ये सब जावास्क्रिप्ट से हम यूज करने वाले हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि बेसिक HTML हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कि हम जो कोड एडिटर और ब्राउज़र यूज करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हम इसमें जो कोड एडिटर यूज करेंगे VS कोड यूज करेंगे, और एक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। और ये उसके बाद ब्राउज़र जो यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का ये यूज करने वाले हैं। तो ये हो गया। इससे पहले कि आप VS कोड का सेटअप करें, इंस्टॉल कैसे करें, हम इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखें तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप VS कोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, प्रॉपर सेटअप कैसे करते हैं, वो हम उसमें ऑलरेडी बता चुके हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि HTML क्या होता है। HTML क्या होता है कि ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी जो बताया, जितने भी ब्राउज़र या यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी कंटेंट ऊपर में यानी टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा रहता है वो HTML से वर्क करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि HTML जो होता है ये क्रिएट करता है वेब पेज। वेब पेज किसको बोलते हैं कि जो ऊपर में फ्रंट एंड होता है उसी को हम वेब पेज बोलेंगे। अब जानते हैं कि आगे कि HTML एलिमेंट्स क्या होता है। HTML एलिमेंट्स जो होता है इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग टैग होता है नहीं, और उसके बाद कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद इन टैग करेंगे। जैसे देखिए ये टैग नेम दे देंगे, कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद क्लोज इंट कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं HTML एलिमेंट्स। जैसे कि अगर आप हेडिंग में लिखते हैं कि दिस इज हेडिंग, तो इसका मतलब हो गया कि जैसे ये दोनों जो हो गया, ये टैग नेम हो गया, इसी को एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो हो गया अंदर में दिस इज हेडिंग जो लिखे हैं ये कंटेंट के रूप में वर्क करता है, यानी कंटेंट लिखते हैं उसके अंदर। अब बात करते हैं कि HTML एट्रीब्यूट क्या होता है। HTML एट्रीब्यूट क्या होता है कि एलिमेंट की तरह ही वर्क करता है। एट्रीब्यूट जो होता है कुछ ना कुछ एडिशनली इन्फॉर्मेशन हमें शो करता है, उसके बारे में बताता है। और एट्रीब्यूट क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग टैग होता है, और उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि वैल्यू इनपुट करते हैं। जैसे कि आप अगर एक लिंक को अगर सेट करने हैं HTML में तो ये देते हैं, उसके बाद हाइपर लिंक लगाते हैं, उसके बाद लिंक का कंटेंट डालते हैं, लिंक डालते हैं, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो हो गया हाइपर लिंक, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, शो कर रहा है कि HRF यानी हाइपर लिंक यहाँ पे पुट कर रहे हैं। उसके बाद जिसे इसी तरह से इमेज में हो गया, इमेज दे दिए, SRC दे दिए, तो SRC मैंने सोर्स फाइल होता है, और यहाँ पे सोर्स फाइल जहाँ पे भी रखें उसका लिंक डाल देते हैं। उसके बाद इमेज हमको डिस्प्ले पर शो होता है। और उसके बाद अब बात करते हैं कि HTML हेडिंग। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेडिंग से। तो HTML हेडिंग क्या होता है कि हेडिंग जो HTML में पढ़ने वाले वो 6 टाइप से पढ़ते हैं। तो जैसे हेडिंग हम लिखते हैं तो पहला हो गया H1, इसका क्लोज टैग, और यहाँ से इस तरह से लिखेंगे H2, इसका क्लोज, और यहाँ से H3 हो जाएगा, H3 ये ऐसे करके H6 तक, यानी 6 हेडिंग होते हैं। तो ये हेडिंग हो गया। अभी तो यूँ ही लिखे, उसके बाद VS कोड में हम इस सब को करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि HTML पैराग्राफ क्या होता है कि आप एक कोई भी वो हेडिंग शो करने के लिए दिया गया था कि H1 H2 से लेकर 6 तक में वो हेडिंग शो करता है। अब पैराग्राफ के लिए वो कहता है P टैग का यूज करते हैं। पैराग्राफ के लिए हम क्या करते हैं कि P टैग का यूज करते हैं। यहाँ से आप P दे दीजिए, इसका क्लोज, ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये एंड टैग हो गया। उसके बाद इस बीच में पैराग्राफ हम लिखते हैं। उसके बाद ब्रेक लाइन क्या होता है कि ब्रेक लाइन के लिए BR टैग का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखें,
यानी 100 लाइन का। हम चाहते हैं कि 100 लाइन यानी 50-50 लाइन का, यानी 2 लाइन में हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर बी आर टैग लगा देंगे अंदर में, तो उसके बाद अगर पैराग्राफ लिखते हैं तो ये लाइन को ब्रेक कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद बात करते हैं हॉरिजेंटल लाइन के बारे में। हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ कर देता है। जैसे अगर पैरा यहाँ से एच आर टैग लिखें तो ये क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा। तो ये हॉरिजेंटल टैग लाइन हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं HTML कमेंट के बारे में। कमेंट क्या करता है, कमेंट लिखने का ये सिंटैक्स हो गया आपका कि लेस देन और एक्सप्लेनेशन का सिंबल दे दीजिए डॉट डॉट, उसके बाद राइट योर कमेंट, इस तरह से लिखते हैं। कमेंट क्या करता है कि जैसे आप सोर्स कोड लिखते हैं या कोई कोड लिखते हैं तो उसमें हम वर्क एक्चुअल में क्या कर रहे हैं उसको शो करने के लिए हम लोग कमेंट लिखते हैं। एक्चुअल में कमेंट जो है वो ब्राउज़र में शो नहीं करता है, बल्कि हम कोड में कमेंट लिखते हैं, ताकि कोई भी अगर कोड मेरा कोई भी व्यक्ति अगर पढ़े तो उसको समझ में आए कि एक्चुअल में ये कोड में क्या किया गया है। तो अब चलिए इस सब को हम VS कोड में करके देखते हैं। मेरा VS कोड ओपन हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ओपन फोल्डर लेते हैं। ओपन फोल्डर में क्या करेंगे कि हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाए हैं वेब डेवलपर नाम से। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे फ़ोल्डर। तो ये मेरा वेब डेवलपर आ गया। तो यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से आप क्या करते हैं कि हम फोल्डर बनाते हैं तो index.html का एक्सटेंशन जो होता है .htm लिख सकते हैं या .html लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक क्रिएट हम फाइल बना लेंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक यानी शिफ्ट दाब के एक्सक्लेमेशन का अगर सिंबल डालते हैं, उसको इंटर करते हैं तो एक पॉपअप शो होता है जिसमें क्या लिखा रहता है कि डॉक्यूमेंट HTML, उसके बाद HTML लैंग्वेज, उसके बाद ये जो हेडिंग में जो दे रखा है ये दोनों को अभी रहने दीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद इसमें बात करेंगे। उसके बाद टाइटल में आप लिख सकते हैं कि आपका टाइटल क्या होने वाला है। तो जैसे हम दे देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम नाम से दे दिए। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम, सबसे पहले पढ़े थे हेडिंग। तो हम क्या करते हैं कि हेडिंग पहले लिखते हैं। ये मेरा 6 हेडिंग हो गया। और हेडिंग हो गया तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम यहाँ से करने वाले हैं गो लाइव। गो लाइव करेंगे तो जो ब्राउज़र में हम ओपन करने वाले हैं ये ओपन हो गया मेरे ब्राउज़र में। कि हेडिंग ये फर्स्ट हो गया, ये हेडिंग सेकंड हो गया, हेडिंग थर्ड, हेडिंग 4 और हेडिंग 5, हेडिंग 6 हो गया। तो अब क्या करते हैं हम आगे कि यहाँ से हेडिंग हो गया। या आपको बताए थे कि पिछले वीडियो में कि VS कोड में लाइव प्रीव्यू नाम से एक एक्सटेंशन डाउनलोड किए थे, वो कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ से अगर क्लिक करते हैं तो ये मेरा लाइव प्रीव्यू, मतलब हाफ पार्ट में क्या होता है कि आपका कोड रहता है और हाफ पार्ट में ये ब्राउज़र की तरह यूज करता है अगर आप लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में, पी टैग के बारे में। तो यहाँ से हम पी देंगे और एक 20 वर्ड का हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। ये 20 वर्ड का पैराग्राफ हो गया। तो अब हम लाइव प्रीव्यू का ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर क्लिक करते हैं तो ये मेरा हो गया, मतलब ये पैराग्राफ हो गया। अब हम चाहते हैं कि बी आर टैग का यूज करें इसमें। हम चाहते हैं यहाँ बी आर टैग लगा के यानी लाइन को ब्रेक कर दें। तो ये देखिए 2 लाइन में हो गया ना, मैंने बी आर टैग जैसे यूज किए इसमें क्या हुआ कि 2 लाइन में ब्रेक हो गया। अब पढ़े थे कि हॉरिजेंटल टैग, यहाँ से क्या करते हैं कि एच आर टैग अगर यूज करते हैं तो देखिए हम बताए थे ना कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो जाता है एच आर टैग यूज करने से। तो ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे कि कमेंट कैसे लिखते हैं। तो कमेंट का जो सिंटैक्स होता है आपको हम बता चुके हैं। तो ये हो गया सिंटैक्स। अब इसमें लिखते हैं कमेंट, यहाँ से यह कमेंट हो गया। अब
देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ब्राउज़र में शो नहीं हो रहा है, मतलब एच डी कॉमेंट हम लिखें या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पैराग्राफ लिखें ना तो कमेंट में डाल सकते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हो गया जो कि मेरे को ब्राउज़र में शो नहीं करता है। मतलब मिनट तक बात कर लिए थे और इसका प्रोग्राम भी कर लिए थे। तो अब आगे बात करते हैं HTML में ही कि कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट होता है जिसका वर्क क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। कि सबसे पहला नंबर जो टैग होता है वो होता है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का काम क्या होता है कि बोल्ड कर देना, यानी टेक्स्ट में जो है वो बोल्ड की तरह वर्क करता है। और उसके बाद स्ट्रोंग क्या करता है कि बोल्ड की तरह ही वर्क करता है, यानी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अगर कोई रहता है तो वहाँ स्ट्रोंग लगा दीजिए तो बोल्ड की तरह वर्क करेगा। उसके बाद इटालिक टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, उसके एम्फेसाइज, यानी ये टेक्स्ट को क्या करता है कि ये टेक्स्ट में इटालिक कर दीजिए, एम्फेसाइज कर दीजिए। उसके बाद अगर टेक्स्ट को स्मॉल करना चाहते हैं तो स्मॉल टैग का यूज कीजिए। अगर कोई टेक्स्ट में डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैग का यूज कीजिए। अगर कोई भी वर्ड को इंसर्ट करने तो INS लगा दीजिए टैग। और मार्क अगर लगना है तो किसी में मार्क लगाने हैं तो मार्क टैग का यूज करेंगे। उसके बाद सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि नीचे जैसे वाटर मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मूला लिखते हैं H2O तो वो सब स्क्रिप्ट से लिखते हैं। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट में जैसे A+B का होल स्क्वायर के बारे में आप बात कर सकते हैं। जैसे ये होता है ना H2O, तो ये जो होता है अगर आप सब स्क्रिप्ट का टेक्स्ट का यूज करिएगा तो H2O नीचे में आ जाएगा। उसके बाद A+B का अगर सुपर अगर बात करते हैं तो ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो चलिए ये सब को लिख कर हम VS कोड में देखते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम यहाँ से बनाए थे, इसी में हम क्या करते हैं कि जितने भी चीज़ें अभी पढ़े थे, पहले पे आप क्या पढ़े थे, बोल्ड टैग। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से बी अगर लगाएं, बी टैग में हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख देते, देखिए ये हेलो वर्ल्ड क्या हुआ कि बोल्ड में आ गया। अब उसके बाद हम कौन सा टैग पढ़े थे कि स्ट्रॉन्ग टैग पढ़े थे। हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग में भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। तो हेलो वर्ल्ड देखिए दोनों सेम ही लग रहा है ना, मतलब ये भी बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग के से भी ये बोल्ड हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि स्मॉल टैग का। जैसे स्मॉल टैग अगर लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ। तो यहाँ देखिए स्मॉल टैग में क्या हो कि ये मेरा नाम आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिलीट। जैसे कि ये पैराग्राफ में इतना हो गया, अब चाहते हैं कि हम इस पार्ट्स को यानी डिलीट कर दें। यहाँ से क्या करेंगे, डेल टैग का यूज करेंगे तो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। जैसे इसको क्या करेंगे, कॉपी करके डिलीट टैग में ले आते हैं तो देखिए यहाँ से डिलीट हो गया ना, ये मार्क लगा दिया कि ये डिलीट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इंसर्ट कोई भी एलिमेंट को करते हैं। जैसे इंसर्ट अगर करेंगे तो INS, इसमें राम को हम इंसर्ट कर देते हैं तो देखिए ये राम हो गया ना इंसर्ट में। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इंसर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि कहीं मार्क लगा दें तो यहाँ से मार्क टैग ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम चाहते हैं मार्क लगा दें, तो इसका क्लोज मार्क टैग लग गया। तो हम जितने भी था वो पढ़ लिए। अब चाहते हैं, अब पढ़े थे सुपर स्क्रिप्ट, अब सब स्क्रिप्ट, तो यहाँ से हो गया। अब हम बात करेंगे, जैसे एक पैराग्राफ लेते हैं H और सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं टू ये हो गया H2O, मैंने सब स्क्रिप्ट का यूज कर लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक पैराग्राफ में हम A+B का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, ये हो गया और यहाँ से हम क्या करने वाले, स्क्वायर देने वाले हैं तो सुपर SUP। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, हम 2 दे देंगे। उसके बाद यहाँ से अगर =2 डालते हैं तो 2 दे देंगे।
उसके बाद प्लस 2ab और यहाँ से क्या होगा प्लस हो जाएगा b हो जाएगा और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट टेक का हम यूज करके स्क्वायर लगा सकते हैं। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। देखिए अगर लाइव प्रीव्यू से ये होता है कि इस साइड अगर आप कोड कर रखिए तो साइड में आप देख सकते हैं कि उस कोड का आउटपुट क्या आ रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखिए, हम उसे पढ़कर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।